हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से बहुत से अंडे उसने 1 रुपये की 2 की दर से बेच दिए, शेष 2 रुपये की 5 की दर से बेच दिए। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब देखेंगे जो 1600 अंडे हम खरीद रहे हैं वो 1600 अंडे बेचेंगे। तो सबसे पहले 1600 अंडे जो खरीदे हैं उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे, कुछ चीज पता करना होगा। यानी 1600 अंडे का क्रयमूल्य आपको पता करना है। 1600 अंडे का क्रयमूल्य हो गया 1600 इंटू 3.75 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन बराबर कितना होता है 12। इस पॉइंट को हटा दीजिए, 2 0 2 0 चार किया 12, 4 4 16, 3 1 का 3, 3 2 6, 3 5 15, 4 5 20, 4 2 8 10, 500 रुपये। खरीदने में कितने पैसे लगा था 500 रुपये। अब जब 1600 अंडे को बेच रहा है, 1600 अंडे का विक्रय मूल्य बेचने पर कितना पैसा आ रहा है, तब हमको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब उसमें कह रहा है 1 रुपया में 2 की दर से 9 से अंडे बेच रहा है, और बाकी अंडा क्या हो रहा है, शेष अंडा 2 रुपया की 5 की दर से 2, और शेष अंडा कितना बचा 1600 में 700 बचा, 700 बचा। ठीक है, 2 रुपये में 5। पहले क्या किया कि 1 रुपया में 2 ठो बेचना शुरू किया, वैसे 900 अंडा बेचा। उसके बाद किसी कारणवश क्या हुआ, नहीं जब सेलिंग होने लगा तब कहने लगा कि 2 रुपया में 5 अंडा। तो शेष अंडा कितना बचा था 900 अंडा, तो उसने बेच दिया 1 रुपया में 2 ठो। शेष अंडा बचा कितना 700। तो इसमें कितना पैसा है इसको हम लोग हिसाब कर लेंगे। 45 2 90, 14 5 70, 14 2 80, 450 प्लस 280, 0 8 5 3 आते 4 2 6 1 7, 730 रुपया आ गया। कितना आया 730। खरीदे थे हम कितना में 500 रुपया में, फायदा हो रहा है कितना 230 रुपया फायदा हो गया। तो कितना प्रतिशत फायदा हुआ जी, तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दी, 100 काटिए 5 6 20, 5 6 30, 46% प्रॉफिट हो गया। क्या आ गया इसमें 46% प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो अंडा ले रहे हैं 1600 अंडा, उसमें हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको पता कर लिए, फिर बेचते समय मेरा कितना पैसा आया उसको पता कर लिए। उसके बाद इस दोनों कंसेप्ट टैली कर लिए तो पता चल गया कि 230 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य होता है, यानी 46% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किसमें 46%, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपये में बेचा। उससे एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने % लाभ अथवा हानि होती है। ठीक है, तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 2 वस्तुएं और विक्रयमूल्य अगर सेम रहता है, विक्रयमूल्य अगर सेम हो, समान हो, और उस पर X% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी, और वह हानि एक्सेस कर बटा 100%। ठीक, जब 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो तो उस पर एक को X% लाभ और दूसरे पर X% की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, और वो हानि जो होती है वो हानि एक्सेस पर बटा 100% होती है। एक्सेस पर एक्स क्या है 10 गुना 10 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 1% क्या हो जाएगा हानि। वैसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, और वो हानि जो होती है X² बटा 100% होती है जब 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, सेम रेट पर बेचा जाता है, और एक पर कहता है कि X% लाभ और दूसरे पर X% की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, और वो हानि जो होती है X² बटा 100% होती है। ठीक है, यानी 1% हानि, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का 4/3 गुना है, तो उसका कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। क्या कह रहा है कि वस्तु का विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का, तो क्रयमूल्य क्या है, क्रयमूल्य मान लेते हैं यस। तो विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का और बटा 3 गुना, यानी विक्रयमूल्य 4/3। तो लाभ प्रतिशत, लाभ होना 1 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें, ये लाभ होगा, कितना लाभ होगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, हो गया कितना 3x बटा 3, कितना रुपया लाभ हो। तो क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य क्या है, क्रयमूल्य x,
ये मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे ही रहता है, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे ही रहता है। 100/100 यानी 33/1/3% आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन इधर राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा नगद दाम पर 10% बट्टा देता है तथा इसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो देखिए क्या है, इसके क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना कर दिया है, अंकित मूल्य कर दिया है 120 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि नगद दाम पर 10% वो बट्टा देता है। जब भी बट्टा देता है तो मार्केट प्राइस पे बट्टा देता है, यानी अंकित मूल्य पर प्राइस देता है। क्या कर रहा है, बट्टा देता है, यानी बेच रहा है कितना में, विक्रय मूल्य हो गया 120 का 10% बट्टा दे रहा है, 12 रुपया छूट दे रहा है, यानी 120 में 12 रुपया छूट, यानी 108 रुपया में वो वस्तु को बेच दे रहा है। 108 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, तो क्या कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितना परसेंट लाभ होगा। 100 रुपया में खरीदा तो 108 रुपये में बेचेगा, तो कितना लाभ होगा, 8% का लाभ होगा, 8% लाभ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अब देख के इसको पता कर सकते, इस टाइप क्वेश्चन को तुरंत पढ़िए और मुंह में इसको जवाब दे सकते। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 650 रुपये बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने किसी 425 रुपये बेचने से हानि होती है, तो कहना है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदा था, उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है 100 रुपया है। ठीक है, 600 रुपये में जो बेचता है तो जितना लाभ होता है उतने जितने की उसे 425 में बेचने से लॉस होता है बोला। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस दोनों, इतना रुपये में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 रुपये बेचने पर हानि होती है। ठीक है, अब क्या कीजिए, x को x तरफ कर दीजिए, ये 625 इसको इधर ले आइए, 435 x इधर चल गया है तो x हो गया, 5 5 10 1 4 7 1 8 6 4 1080 इधर हो गया 2x, काट दीजिए, 2 5 10 2 4 8 0, x बराबर कितना हो गया 540। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 540 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन इधर आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, यदि वो मशीन 240 रुपया कम में बेची जाती है तो विक्रेता को 10% हानि होती है। तो कह रहा है कि मशीन का क्रय मूल्य कितना, मशीन कितना में खरीदा था। तो देखिए 10% लाभ पर बेची जाती है मतलब कितना जी 110, 10% हानि हो जाती, कह रहा है 240 रुपया कम में बेची जाती है तो 10% हानि होती है, माइनस 10% हानि होती है मतलब 90% बराबर कितना 240, कितना हो रहा है 20% बराबर 240, 1% बराबर 240/20, इसलिए 100 में निकालना जाता है। तो निकालने के लिए इसको 100 में निकालना है। ये आपका ये 1 0 1 0 काट दीजिए, 2 12 24, 12 गुना 100 1200 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 1200 रुपया, किसमें ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता 33 किलो बेचने पर 11 किलो के बिक्री में बराबर लाभ होता है, क्या करना है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें या प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें क्वेश्चन में कहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 33 किलो बेचने पर उसको 11 किलो के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य इसमें पता कर लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ 33 - 11 क्रय मूल्य कितना है 22, तो क्या बोल रहे प्रतिशत लाभ। अब 22 में खरीद के 33 में बेचेंगे तो फायदा तो होगा ही, कितना फायदा होगा 11, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 22, 12 दूना 22 50, 50% का आपको प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया 50%, ऑप्शन नंबर सी इसके सारे का राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।